चलिए, श्रद्धा वॉकर के पिता विकास वॉकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कोशिश कर रहे थे कि सीधे उनको लाइव अपने साथ यहां जोड़ सके, लेकिन कुछ तकनीकी कारण से इस वक्त उनका चेहरा हम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन फोन पर हमारे साथ हैं। विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आज दिल्ली पुलिस ने जो चार्जशीट दायर कर दी है, उसमें बड़ी डिटेल में बताया गया है। मुकदमा जो है 302 का मुकदमा लगाया गया है, और मोटिव जो है सर, इसमें कहा गया है कि श्रद्धा अपने एक दोस्त से मिलने गई थी जो आफताब आरोपी को पसंद नहीं था, और इसी वजह से गुस्से में आके वो हिंसक हो गया और उसने हत्या कर दी। सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? नहीं, मुझे तो ये अभी कुछ नया कुछ रीजन बता रहा है। ये ऐसा कुछ था ही नहीं। उसने सीधा बोला हिट एंड इसने उसने हत्या की है, तो ये अभी उसकी नई चाल है, मुझे लग रहा है। नहीं, तो आपको लगता है कि जो दिल्ली पुलिस अभी मोटिव बता रही है कि उसने गुस्से में आके, क्योंकि वो एक मित्र से मिलने गई थी, इस वजह से हत्या कर दी, उसमें शायद कुछ और बात है, या आपको लगता है कि ये कारण नहीं है? नहीं, ये मुझे नहीं लगता ये कारण है। वो अभी नया कारण बता रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, उसने पहले भी ऐसा कुछ बताया नहीं था, तो इसकी नई चाल है ये। तो क्या जो दिल्ली पुलिस ने अभी चार्जशीट, क्योंकि अब इसी की बिना पर मुकदमा चलेगा, तो आपको लगता है कि क्यों ये चाल चली गई होगी दिल्ली पुलिस को की तरफ से? क्यों ऐसा कहा जाएगा कि मोटिव ये था? नहीं, अभी दिल्ली पुलिस तो ये नहीं बताया कि वो उसी वजह से उसने किया है करके। दिल्ली पुलिस तो मुझे बताया कि उसको कोई गुस्सा आ गया था, तो उसने ऐसा किया है। ये आज तक उन्होंने ऐसा बताया नहीं था मुझे। इससे पहले इससे पहले जब आपकी पुलिस अधिकारियों से बात होती थी सर, तो उन्होंने क्या बातें आपको बताई थी, क्या कारण बताया था इस पूरे हत्या का? नहीं, उन्होंने शुरू से यही बताया कि उसको गुस्सा, मेरे सामने भी उसने बात किया है। तभी जब मैं दिल्ली में था, तब उसने मेरे सामने ही बात किया था कि मुझे गुस्सा आया, तब उसको मैंने मार डाला है। ये उसके दोस्त का तो अभी अभी पता चल रहा है कि आप नया नया बात कर रहे हो। आपको कोई जानकारी है किस दोस्त के बारे में बात हो रही है? जी नहीं, ये तो अभी मुझे आपकी तरफ से ही पता चल रहा है कि ये दोस्त की वजह से हो रहा है। ये मुझे अभी दिल्ली पुलिस ने भी बताया नहीं। दिल्ली पुलिस ने अब चार्जशीट में 150 गवाह भी रखे हैं। उन्होंने साथ ही साथ बहुत सारी डिटेल्स बताई हैं सर। कहा है कि किस तरीके से 5 अलग अलग हथियारों का इस्तेमाल किया गया शव को काटने के लिए। इससे यह भी समझ में आता है कि किस तरीके से ये व्यक्ति सोच रहा था। इसकी बिल्कुल सोच जो है, कैसे अपने आप को बचाने के लिए, सबूत मिटाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था ये। जी, वो तो उसने पूरा प्री प्लान किया हुआ है। वो वैसे ही से जब यहाँ से निकला तभी से उसने सब प्लानिंग की हुई थी, और उसी हिसाब से उसने सब किया है, ये अंजाम दिया है उसको। तो मुझे नहीं लगता उसने वो वहां जाके कुछ गुस्सा आया और उसने किया है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि ये गुस्से में की गई घटना है, ये बल्कि सोची समझी साजिश है? मतलब पहले से हत्या की प्लानिंग थी? जी हाँ, जी हाँ, ये तो उसकी पूरी सोची समझी साजिश थी। वो वसई से जब यहाँ से निकले तभी उसने सब प्लानिंग किया हुआ था, और उसमें भी ये घर वालों को भी शायद इनको पता था कि ये किया है करके। तो मुझे नहीं लगता वो कुछ अभी जो बता रहा है वो गुस्से में किया और फिर उसके दोस्त को मिलने गई थी, तो ये सब अभी नया कुछ बता रहे हो, ड्रामा कर रहे हैं। आपने कुछ दिन पहले आप मुख्यमंत्री से मिले थे, महाराष्ट्र के, आप उप मुख्यमंत्री से भी मिले थे। आपने शक भी जाहिर किया था कि इसमें जो हत्या हुई है उसमें शायद कोई और कारण भी हो सकता है। आपने लव जिहाद जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया था। पुलिस की जो पूरी कहानी है, चार्जशीट है, उसमें इस तरह की कोई बात का जिक्र नहीं है। नहीं, वो तो बराबर है ना। उनको सिर्फ मैंने यही बताया था कि ये लव जिहाद के उस एंगल से उसकी जांच होनी चाहिए। मैंने ऐसा नहीं कहा था कि ये जो लव जिहाद की वजह से उसने कत्ल किया है करके। आपको लगता है कि जैसे आपने कहा था कि इस पे जांच होनी चाहिए लव जिहाद के एंगल पे भी, क्यों आपको ऐसा शक है कि धर्म के नाम पर या धर्म के चक्कर में ये हत्या हुई है? नहीं, उसने अगर ये यहाँ से अगर प्लानिंग की है तो वो भी हो सकता है ना। मैं क्यों ये मान लूं कि वो एंगल से नहीं जांच होनी चाहिए।
विकास जी, ये जो अभी जिस तरीके से अब ये केस चलेगा, चार्जशीट इसमें दायर हो गई है, 7 फरवरी को बताया जा रहा है कोर्ट में संज्ञान लिया जाएगा। क्या इस पूरी पेशी में आप होंगे? कोर्ट में जब केस चलेगा तो क्या आप यहाँ पर होंगे, देखने आएंगे किस तरह से प्रोसीडिंग्स हो रही हैं? जी हाँ, मैंने वही पूछा था कि मुझे आना है, तो वो शायद मुझे बुलाने वाले हैं, तब मैं आऊँगा दिल्ली भी। सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि इसको लेकर क्या अभी आपके वकीलों से आपकी कुछ बातचीत हुई है? नहीं, इतनी ज्यादा जानकारी नहीं मिली मुझे, क्योंकि उनको भी शायद इतना बताया नहीं गया, जो अभी चार्जशीट मिलने के बाद ही पता चलेगा। क्या आप दिल्ली पुलिस की जांच से संतुष्ट हैं? आपको लगता है कि इससे जो आरोपी है उसको सजा तक पहुंचाया जा सकेगा? अभी जांच तो की है उन्होंने उनकी तरफ से, मुझे तो जो बताया है एविडेंसेस, तो जब उसको सजा होगी कड़ी से कड़ी, तब मैं मानूंगा कि ये सही तरीके से उन्होंने जांच की है कर। अभी मैं ये नहीं बता सकता कि उन्होंने सही किया। मैं अंत में आपसे पूछना चाहता हूं, क्या अभी श्रद्धा जो आफ्ताब है उसके घर वालों से आपकी कोई बातचीत हुई? उन्होंने आपको कांटेक्ट करने की कोशिश की? नहीं, अब तक तो नहीं। आज श्रद्धा को कैसे याद करेंगे सर आप? चार्जशीट दाखिल हुई है, अब उम्मीद है कि जल्दी ही इस केस में केस भी चलेगा और उसका फैसला भी आएगा। नहीं, अब तो मैं इसके बारे में अभी कैसे बता सकता हूँ? मैं अभी क्या बता सकता हूँ? अभी तो मुझे चार्जशीट के बारे में बात मुझे मालूम नहीं है, तो जब तक उसको फांसी की सजा नहीं होती तब तक तो मैं कुछ नहीं बता सकता इसके बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी हमारे साथ बात करने के लिए।